एक चीज़ इसके अंदर है, हमने इनसे मांगा कि आपके पास ऑर्डर हैं, ऑर्डर की हमें कोई कॉपी तो दिखा दो। ऑर्डर भी घर बैठ जाएंगे, ऑर्डर का पट गया, हम किसी वकील के पास जाएंगे, वो भी नहीं दिखा रहे हैं, है या नहीं वो उनको पता है। ये तो सारी वो है जो मीटिंग हुई है उसका वो है, ये ले। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल में जो चामल गांव से लेकर के एंड तक जो पाइपें लगी हुई हैं उनको उखाड़ने के लिए प्रशासन जो है वो शनिवार को आया। JCB की सहायता से, पुलिस फोर्स की मदद से कार्रवाई जो है वो उस पर की गई। कुछ एक पाइपें उखाड़ी गई, लेकिन उसके बाद में किसान जो है वो आपस में तू मैं किसानों की देखने को मिली। उसके बाद में दूसरे दिन लगातार फिर से जो है वो प्रशासन की कार्रवाई जो है वो वहाँ पे आज सोमवार को भी देखने को मिली। ऐसे में जो शुरुआत के किसान हैं, जो मुड के किसान जिनको बोल सकते हैं, उन तमाम किसानों का यही कहना है कि वो भी चाहते हैं कि एंड तक किसानों को जो है वो पानी मिले। पानी सभी के लिए ये नहर जो है वो में दिया जा रहा है, लेकिन केवल कार्रवाई जो है वो स्टार्टिंग के किसानों पर ही क्यों हो रही है। जिस प्रकार से जो रायशूट हैं या जो मोगियाँ हैं उनको जो उखाड़ने का काम लगातार जारी है। प्रशासन से पहले ऑर्डर मांगे गए तो ऑर्डर नहीं दिखाए गए। अब जो है वो प्रशासन ने उपायुक्त महोदय के ऑर्डर भी दिखा दिए। किसान जो है वहाँ पे बैठे जरूर हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और किसान जो है वो जो शुरुआत के किसान हैं, मुड के किसान हैं, वो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि ये मोगियाँ जो उखाड़ रहे हो आप, ये उखाड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन सभी किसानों की जो शुरू से लेकर के एंड तक ये मोगियाँ जो है वो उखड़नी चाहिए। ये नहीं है कि शुरू के अंदर जो है वो 10, 15, 20 एकड़ तक जो मोगियाँ लगी हुई है वो उखाड़ दी, उसके बाद में जो है वो ये एज इट इज रह गई हैं। तो ये रहनी एक भी नहीं चाहिए, उखाड़ दी जाए। उसके बाद जो है दूसरी मांग किसानों की ये है कि प्रशासन की ओर से बारबंदी जो है वो बना दी जाए, कि ये मोगियाँ जो है वो लगी रहने दी जाए और इनमें जो है वो बारबंदी हो जाए, या वैसे बारबंदी हो जाए जिस प्रकार से भाखड़ा नहर का पानी जिस बारबंदी के हिसाब से, बारी के हिसाब से जो लग रहा है, उसी प्रकार से इसका भी जो है वो सिस्टम बना दिया जाए, जिससे कि आगे के किसानों तक भी पानी जो है वो पहुँच जाएगा और पीछे के किसानों को भी आसानी, सहूलियत जो है वो मिल जाएगी। अब ऐसे में प्रशासन का साफ तौर पे कहना है, SHO साहब वहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनका कहना है कि शुरू से लेकर के, यानी कि 0 पॉइंट से लेकर के और 100 पॉइंट तक जितनी भी बुर्जियाँ इसके अंदर लगी हुई हैं, वो सारी की सारी बुर्जियाँ जो है वो, माफ़ कीजिए, मोगियाँ जो लगी हुई हैं, वो सारी मोगियाँ जो है वो उखाड़ी जाएंगी। ऐसे में किसानों ने आह्वान भी प्रशासन से किया है और इसके साथ साथ आने वाले समय में प्रशासन इस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर के किसान जो है वो क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग के किसान हैं वो क्या कुछ कहते हैं, वो सुनिएगा जरा। हाँ जी, क्या नाम है? गोपाल लिम्बा जी। ये गांव डाणी 400 है जी, और ये हमारे गांव से एक रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल घग्गर नदी से जाती है, जो कि हमारे गांव के अंदर यहाँ लोग इसमें से पानी उठा के अपने खेतों में लगाते हैं जब बरसात का सीज़न हो तब। तो अभी प्रशासन जो है, हमारे जो लगे हुए हैं पंखे पानी उठाने के लिए पंप, उनको उखाड़ रहे हैं। हमने प्रशासन से बहुत बार मिन्नत करी, मिले DC साहब से मिले कि आप जो है ना इसकी बाराबंदी बना दो भाईचारे से। हम ना तो अगले जिम्मेदार जो टहल पर जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी पानी चाहिए और हमें भी चाहिए। तो इसका प्रशासन के पास हल था कि सभी लोगों को बिठाकर उनकी भाईचारे की या पक्के तौर पर बाराबंदी बन सकती थी, तो सभी लोगों को, सभी खेतों को पानी मिल जाता। ये टकराव पैदा करवा रहे हैं और रोक नहीं रहे हैं कि इसको उखाड़ेंगे। और दूसरी बात, इस ड्रेन को बने हुए कम से कम 10 साल हो गए, उसमें आज तक ना तो सफाई हुई, ना उसकी गाद निकली। उसके अंदर बड़े बड़े दरख्त खड़े हैं और पानी जो है रुक जाता है। जब पानी पीछे से ज़्यादा होता है तो आसपास पानी टूट जाता है और टहल पर तक फिर भी नहीं जाता।
उस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान है ही नहीं, बार बार कहने के बावजूद भी। ये किसानों को सरकार जो है, प्रशासन जो है, किसानों को आपस में भिड़ा रही है, लड़ा रही है और वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। सर वजह क्या है इस तरह से जो आप लोगों ने लाखों रुपए लगाकर पाइपलाइनें डाली थी, आज उनको उखाड़ा जा रहा है? देखो जी, इसके अंदर कोई ये कह रहा है कि ये मंजूरी नहीं है। जो बरसाती नदियाँ होती है वो बरसाती सीजनली चलती है, उसमें कोई ऐसी मंजूरी वाली वो कोई बात नहीं। बड़ी घग्गर नदी में भी ऐसी मंजूरी वाली बात नहीं है। ये तो उसकी ब्रांचें हैं, ये एक सिर्फ बहाना है, ये चीज़ है जी। तो किन्हीं अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत हुई है? बातचीत हुई थी, इससे डीसी साहब को 2 बार मिल लिए। डीसी साहब ने एक्शन को, एससी को ड्यूटी लगा दी। कल सीओ जिला परिषद की ड्यूटी लगाई कि सभी लोगों को बिठाकर इनका कोई मसला हल किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोमवार को, आज के दिन कार्रवाई नहीं करेंगे, मंगलवार को एक बार फिर मीटिंग बिठाएंगे, लेकिन वो वादा खिलाफी करके आज प्रशासन फिर ही आ गया और इसको उखाड़ने लग गया। लेकिन भाईचारा बढ़ना चाहिए था, बिठा के बात करनी चाहिए, सभी को बराबर का पानी मिलना चाहिए। हमने ये कहा कि आप हमें ड्यूटी लगा दो, हमारे से हल्फिया बयान ले लो, आप 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक भी हम पानी नहीं उठाएंगे, ना मोटर से उठाएंगे ना ट्रैक्टर से उठाएंगे, और आप जो है टहल तक पानी पहुंचाओ। लेकिन उनके उस बात का असर ही नहीं है, उन पर कोई दबाव है। पाइपलाइनें हैं जो आज उखाड़ी गई हैं प्रशासन की तरफ? आज अभी तक तो 5-10 ही उखड़ी हैं। ये लगभग 11 बजे आए हैं और शाम तक उखाड़ेंगे, देखो कितनी उखाड़ते हैं, ऐसी बात है जी। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे सर, इस तरह से खेतों के अंदर से पाइपलाइनें उखाड़ी जा रही हैं? ये है जी, ये फ्लडी नहर है जी, खरीफ रत्तागढ़ खरीफ चैनल। ये हमने अपने खेतों के लिए लगा रखी है जी, पाइपें लगी हुई हैं। हमारे बोरों का पानी बहुत ज़्यादा खारा पानी है, इसका हमने लालच किया हुआ अपने खेतों के लिए पानी ले जा रहे हैं, पर प्रशासन हमें भिड़ा रहा है आपस में। जो आगे वाले हैं किसान, वो भी हमारे भाई हैं, हमें आपस में भिड़ा रहा है, हमारा कोई समझौता नहीं करवा रहा, और हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है इन पाइपलाइनों पे, वो हमारा खर्चा सब गया, उसे नुकसान कर रहे हैं जी, हमारा बहुत हमें लॉस हो रहा है। और धूप इतना मौसम ख़राब है जी, देखो सारे मर रहे हैं गर्मी में, बुरा हाल है जी। हमारी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। इस खरीफ चैनल की कभी खुदाई वगैरह की गई? खुदाई मेरे ख्याल से इसको 10 साल हो गए बने, एक बार भी हुई नहीं। पिछले साल इसका ठेकेदार का टेंडर हुआ था, वो जेसीबी वैसे रोड पे घुमा के ले गए जी, खुदाई तो करी नहीं जिसकी, बस कागजों में दिखा दी जी। तो सर जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है उस समय भी आप लोगों को पानी वगैरह दिया जाता होगा, आज इस तरह से आप लोगों के खेतों के अंदर से पाइपलाइनें उखाड़ी जा रही हैं? ये तो फ्लडी नहर जी, फ्लडी पानी आता है जब हमें, हमारा नुकसान भी होता है, टूट जाती है या सारे खेत नुकसान होता है जी बहुत ज़्यादा। जो अगर हम पानी उठा रहे हैं जिसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी, अपने खेतों के लिए उठा रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं कर रहे जी किसी का। हमारी सुनवाई होनी चाहिए। डीसी साहब जी भी 2-3 दिन हो गए बस आपस में टकराव करवा रहे हैं जी, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही जी। हमारे लोग ठीक है, उन्होंने कल शाम को उन्होंने ये कहा था भी आपका कल समाधान हो जाएगा, ठीक है जी। उसने डीसी साहब को फ़ोन किया या किसको किया मैंने पता नहीं है, उसके बावजूद ही हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है जी। आज फिर शिषपाल जी को फ़ोन किया हमने, वो कहते प्रशासन से हमारी बात करवा दो, ठीक है। प्रशासन वाले उनके बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वो हमें धक्के मारते हैं, पीछे धकेल देते हैं भी हम बात नहीं करेंगे। वो हमारा फ़ोन, उसका फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे। अभी प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए हैं, उनकी देखरेख में ये सब कार्य हो रहा है, तो आप लोगों ने उनसे बातचीत की है? कोई की है, वो पास ही नहीं जाने देते, बात ही नहीं करते। उनको कहा था भी एक बार शिषपाल जी से फ़ोन पे बात कर लो, ये हमारा नंबर मिला रखा, फ़ोन नंबर, बात करवा रहे थे, वो कहते हमने बात करनी नहीं। हम हमारी पाइपलाइन चल वैसे की वजह से पड़ी रहने दें, हम उठा के पानी पंखे से मान लो लगा लेंगे और जो कनेक्शन है वो उठा लेंगे अपने आप। जो पाइपलाइनें उखाड़ दी गई हैं उनका कितना एक नुकसान वगैरह? उनका करोड़ों रुपए का है, लाखों का नहीं, करोड़ों का है। एक बंदे का कम से कम 10-15 लाख 20 लाख एक जिम्मेदार का लग रहा है मौके का। एक पाइपलाइन ऐसी है जिसका 60 लाख रुपए कम से कम है, वो यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर जा रही है। वो बड़ी पाइप है वैसे तो, हमने ये भी कहा था उसको छोटी कर देंगे हम अगर कोई आपको इतराज़ है तो। कि रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल में जो भी इलीगल्स पाइप हैं, ठीक है, वी आर रिमूविंग दीज पाइप्स, ठीक है। टेल शेयर होल्डर्स आर डिमांडिंग, वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट सप्लाई, दैट्स व्हाई वी आर रिमूविंग दीज पाइप्स। सर कितनी पाइपलाइनें हैं जो इस रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के ऊपर हैं? अराउंड 70 to 80 पाइप्स।
तो वहीं जो है वो किसानों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि उनके जो बिजली के कनेक्शन उस पर खरीफ चैनल पे लगे हुए थे वो उन पे कार्रवाई कर दी गई है, उनकी जो पाइप दबी हुई थी वो भी उखाड़ दी गई है। लेकिन ट्रैक्टर से उठाने की बात जो कही जा रही है और बनता भी यही है। लेकिन शुरुआत के किसानों का ये कहना है, जिन किसानों के खेतों से जो मोगियाँ उखाड़ी जा रही हैं, उन किसानों का ये कहना है कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी अगर रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल के एंड तक पानी नहीं पहुंच पाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। अब सीधी सी बात है, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। किसानों से जब बातचीत की गई तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि ये मोगियां बीच में अड़चन नहीं अड़ा रही, बल्कि साफ सफाई ना होना, उसके बीच में जो पेड़ पौधे जो उगे हुए हैं उनके कारण जो है वो पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा, और सही लेवल में खुदाई ना होना ही असली कारण है कि एंड तक पानी जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे में पीछे के एंड के जो किसान हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन तक पानी जो है वो पहुँचना चाहिए, पहुँचाया जाए। अब उन तक पानी पहुंचाने के लिए प्रशासन जब कार्रवाई कर रहा है तो शुरुआत के किसान कह रहे हैं कि उन पे जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे जो पानी जो है वो एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ना तो शुरुआत के किसानों को कोई नुकसान हो, ना एंड के किसानों को कोई नुकसान हो। इसकी लेवल सही लेवल में अगर खुदाई हो जाती है और साफ सफाई हो जाती है तो मेरे हिसाब से पानी जो है वो एंड तक, अंत तक जो है वो अवश्य पहुंच सकता है। हाँ, ठीक बात है, जो मोगियाँ लगी हुई है अवैध तरीके से जो मोगियाँ लगा रहे हैं, जो बोरवेल के अंदर पानी डाल रहे हैं, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। उनको बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद जो है वो सारे की सारी मोगियां उखाड़ दीजिएगा। उखाड़ने के बाद एंड तक पानी पहुंचाने के लिए प्रशासन को इसकी सही लेवल में खुदाई और इसकी साफ सफाई करवानी ही करवानी होगी। उसके बाद जो है वो ये पानी अंत तक पहुंच पाएगा और किसानों को, एंड तक के किसानों को, टेल के किसानों को कुछ राहत जो है वो इससे मिल सकती है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।